हाशिम क्लास पर आपका स्वागत है। विषय विज्ञान कक्षा 9 अध्याय नंबर 3 परमाणु एवं अणु। इसमें हम जो केमिस्ट्री का बेस है वो सीखेंगे। और ये जो बेस होता है ये आपका 9th 10th 11th 12 में भी काम आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो है तत्व के नाम दे रखे हैं और यहाँ परमाणु द्रव्यमान है। परमाणु द्रव्यमान को जो है यू से लिखा जाता है। अब हम यहाँ पे हमें ये लिखना है कि किस तत्व का जो है कितना परमाणु द्रव्यमान होता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसका परमाणु द्रव्यमान जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कार्बन की देखें, कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 12 होता है। यहाँ नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को देखेंगे तो इसका द्रव्यमान जो होता है परमाणु का वो होता है 14 होता है। अब यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ सोडियम है, सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होगा 23 हो जाएगा। अब नीचे है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा ये आपका जो है 24 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सल्फर को देखेंगे, सल्फर का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 32 यानी कि 32 हो जाएगा। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान देखेंगे तो ये हो जाएगा हमें 35.5। अब ये कैल्शियम को देखें तो कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 40। इस तरह से जो है ये जो तत्व लिखे गए हैं इनके परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे जो लिख दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें आगे देखेंगे, यहाँ तत्व का प्रकार देखेंगे, तत्व किस प्रकार में है, मतलब धातु है या अधातु है। और यहाँ इसकी परमाणुता देखेंगे। देखिए परमाणुता कैसे निकाली जाएगी वो देखें, वो उसको देखेंगे। लेकिन जितने भी यहाँ ये तत्व के नाम लिखे गए हैं ये आर्गन है, हेलियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये जितने भी नाम हैं यहाँ से तत्व के ये सब के सब जो है अधातु है। इसी तरह यहाँ देखेंगे, यहाँ जितने भी नाम हैं ये सोडियम है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये जितने भी नाम हैं धातु के हैं। अब देखिए हमें इनकी वो निकालनी है परमाणु। अब परमाणु हम कैसे निकालेंगे, आर्गन है, अभी हमने जो लिखा है आर्गन का प्रतीक लिखा Ar। अब क्योंकि आर्गन में जो परमाणु 1 है तो इसलिए इसकी जो परमाणुकता हो जाएगी ना वो 1 हो जाएगी। मतलब आर्गन का जो परमाणुकता हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। मतलब जितने इसमें परमाणु होते हैं उतनी क्या हो जाएगी, वो उसकी हो जाती है परमाणुकता। अब देखिए हीलियम को देखेंगे तो हीलियम का जो प्रतीक होता है वो होता है He4, वो होता है He। अब इसमें भी 1 है तो इसकी भी परमाणु कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस तरह से हमें क्या होना है, इनके जो तत्व के प्रतीक होते हैं वो भी जानकारी करनी है। तो अब आगे जो है इसी वीडियो में हम तत्व के नाम भी आपको बताएंगे। फिर उससे क्या होगा, ये परमाणुकता निकालनी जो है बहुत आसान हो जाएगी। अब देखिए यहाँ हीलियम है, हीलियम की जो परमाणुकता होती है वो कितनी होती है, तो इसकी जो परमाणुकता हो जाएगी वो जाएगी 1 परमाणुक होता है। हीलियम जो होता है वो 1 परमाणुक होता है। अब देखिए ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन जो है ये द्विपरमाणुक होता है। यानी जो ऑक्सीजन को आप लिखते हैं कहीं तो इस तरह से लिखते हैं O2 के लिए, क्योंकि इसमें संख्या यहाँ 2 आ जाएगी तो इसलिए ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है द्विपरमाणुक हो जाएगा। अब यहाँ हाइड्रोजन है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी द्विपरमाणुक हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन जो है इसकी परमाणुकता जो है कितनी होती है, देखिए नाइट्रोजन को जो है इसको भी क्या लिखते हैं, N2 लिख देते हैं। यानी कि इसकी जो परमाणुकता है वो भी द्विपरमाणुक हो जाएगी। अभी क्लोरीन को देखेंगे, क्लोरीन की जो परमाणुकता होगी वो भी 2 ही होती है, यानी कि ये भी द्विपरमाणुक हो जाएगा। अब बात करते हैं फास्फोरस की। अब फास्फोरस में जो परमाणु की संख्या होती है ना वो होती है 4, तो इसे कहेंगे चतुर्परमाणुक। इसे कहेंगे चतुर्परमाणुक।
अब यहाँ सल्फर, देखिए इसका जो प्रतीक होता है ना फास्फोरस का, वो P होता है, यानी कि इसको जो है P4 लिखा जाता है। इसलिए इसकी जो परमाणुकता होती है ना वो 4 होती है, तो इसको कहेंगे चतुर्परमाणुक। अभी सल्फर की देखेंगे, सल्फर में हो जाएगा बहुपरमाणु, क्योंकि इसकी जो संख्या होती है परमाणु की वो बहुत सारी होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, बहुपरमाणु हो जाएगा। तो जितने भी हैं, देखिए आर्गन की संख्या परमाणु 1 है तो 1 परमाणु, यहाँ भी 1 ही हीलियम तो 1 परमाणु, ऑक्सीजन संख्या 2 होती है O2 लिखा जाता है तो 2 परमाणु, इसकी जो परमाणुकता हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। हाइड्रोजन भी H2 लिखा जाता है तो इसकी भी 2 परमाणुकता हो जाएगी, नाइट्रोजन की भी 2 हो जाएगी, क्लोरीन की भी 2 हो जाएगी, लेकिन फास्फोरस की जो है 4 होती है परमाणुकता, इसलिए इसको जो है यहाँ लिखा गया है चतुर्परमाणु। यहाँ सल्फर की जो है बहुत सारे परमाणु होते हैं, तो इसलिए यहाँ आ जाएगा ये बहुपरमाणु। अब देखिए यहाँ सोडियम, अब सोडियम की संख्या जो परमाणु की होती है वो 1 होती है, इसलिए इसकी जो परमाणुकता हो जाएगी वो हो जाएगी 1 परमाणु। अब देखिए आयरन को देखेंगे, आयरन भी क्या हो जाएगा, ये भी 1 परमाणु हो जाएगा। अब इसमें एल्यूमिनियम की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। अब एल्यूमिनियम भी कितने परमाणु होते हैं भाई, एल्यूमिनियम कहाँ से लिखते हैं, Al से लिखते हैं, तो परमाणु कितने हैं, 1 ही तो हो जाएगा। तो यहाँ इसकी भी जो परमाणुकता बैठेगी वो 1 ही बैठेगी, तो इसको लिखेंगे 1 परमाणु। अब बात करते हैं यहाँ कापर की, तो कापर को भी Cu लिखा जाता है, तो इसकी जो परमाणुकता हो जाएगी वो भी 1 हो जाएगी। देखिए परमाणुकता निकालना बहुत आसान है, जितने परमाणु हो जाएगा उसी हिसाब से इसकी परमाणुकता हो जाएगी। आर्गन को Ar लिखते हैं तो 1 है, हीलियम को Ha लिखते हैं तो 1 है, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं तो 2 है, हाइड्रोजन को H2 लिखेंगे तो इसकी भी 2 है, नाइट्रोजन को N2 लिखेंगे इसकी भी 2 है, क्लोरीन को Cl2 लिखेंगे इसकी भी 2 है, फास्फोरस को P4 लिखते हैं इसके यहाँ चतुर्परमाणु है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बनेगा। अब देखिए सल्फर की कितनी होती है, बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा बहुपरमाणु हो जाएगा। सोडियम का 1 ही होता तो 1 परमाणु हो जाएगा। आयरन की भी 1 ही होता है तो वो भी एक ही रहेगा। एल्यूमिनियम का भी 1 ही रहता है, कापर का भी 1 रहता है। इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका हमें जो है परमाणुकता निकाल लेंगे। देखिए यहाँ जो है ये तत्व के नाम हो जाएंगे और यहाँ लिखेंगे हम प्रतीक, ऐसे ही यहाँ पे तत्व के नाम है, यहाँ प्रतीक हो जाएंगे, यहाँ तत्व के नाम है और यहाँ इसके प्रतीक हो जाएंगे। अब देखिए इसके हम प्रतीक जो है इसके लिखेंगे, पहला है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को इस तरह से लिखेंगे Al, यानी कि A बड़ा हो जाएगा, L जो है छोटा हो जाएगा। ऐसे ही लिखेंगे आर्गन को लिखेंगे A और R, यानी कि A हो जाएगा कैपिटल में और R हो जाएगा स्मॉल में। अब देखिए हम लिखेंगे बेरियम को लिखेंगे Ba, यानी कि B तो हो जाएगा कैपिटल में और A हो जाएगा स्मॉल में। अब देखिए यहाँ लिखेंगे बोरान, अब बोरान को जो है B से लिखेंगे केवल। ब्रोमीन का जो प्रतीक होता है वो होता है Br, यानी कि B तो लिखेंगे कैपिटल लेटर में और R लिखेंगे स्मॉल लेटर में। अब आगे लिखेंगे कैल्शियम में C तो बनाएंगे बड़ा और A बनाएंगे छोटे में। अब कार्बन का जो प्रतीक होता है वो C होता है। क्लोरीन का जो है देखिए Cl हो जाएगा। और कोबाल्ट की हम देखेंगे तो कोबाल्ट में आपको ध्यान देना है, कोबाल्ट में C तो बनाएंगे बड़े में लेकिन O बनाएंगे छोटे में। देखो यहाँ कोबाल्ट में जो कन्फ्यूजन पहले वो देख लेते हैं, यानी कि आपने अगर इस तरह से कोबाल्ट को लिख दिया तो यहाँ ये नाम बदल जाएगा, ये नाम हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन कोबाल्ट हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, C बड़ा बनाएंगे और O जो है छोटा बना देंगे। अब देखिए यहाँ कापर की बात करें तो कापर में C बड़ा बना देंगे और U जो होगा छोटा बना देंगे। अब देखिए यहाँ फ्लोरीन का जो होता है वो F होता है। यहाँ गोल्ड, देखिए गोल्ड जो है सोने को कहते हैं। अब गोल्ड का जो हो जाएगा वो A तो हो जाएगा कैपिटल में और U हो जाएगा छोटा। ध्यान रखेंगे गोल्ड को जो है सोना कहा जाता है, जो सोना होता है, जो धातु होती है वो गोल्ड होता है, गोल्ड को जो है सोना कहा जाता है। अब देखिए हाइड्रोजन का जो प्रतीक हो जाएगा वो H हो जाएगा। आयोडीन का प्रतीक
आई हो जाएगा, और आयरन का प्रतीक जो हो जाएगा वो एफ ई हो जाएगा। एफ बनेगा कैपिटल में और ई बनेगा स्मॉल में। सीसा, देखिए शीशे का एक नाम और है, शीशे को जो है लेड भी कहा जाता है। तो शीशे का प्रतीक हो जाएगा इस तरह से पी बन जाएगा और इस तरह से ये बी बन जाएगा। तो मैग्नीशियम को देखेंगे, मैग्नीशियम में भी ऐसे बनेगा, एम तो बन जाएगा कैपिटल में और जी बना देंगे छोटे उसमें लेटर बना देंगे। नियोन को देखें तो नियोन भी ऐसे बन जाएगा, एन कैपिटल में बन जाएगा और ई जो है नीचे बन जाएगा। अब देखिए नाइट्रोजन को देखिए तो नाइट्रोजन का क्या होता है, केवल ए एन होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, इसका ओ होता है। पोटेशियम का क्या होता है, इसका के होता है। और सिलिकॉन की हम बात करते हैं तो सिलिकॉन का क्या होता है, इसका हो जाएगा एस आई। सिलिकॉन का जो हो जाएगा कैपिटल इस तरह से बना देंगे एस आई, एस बड़ा हो जाएगा और आई बन जाएगा। अब देखिए सिल्वर, सिल्वर को जो है ना कैपिटल ए लिखेंगे और स्मॉल जो है यहाँ जे बना देंगे। तो ध्यान रखना है सिल्वर को जो है ना चांदी जो कहते हैं ना, चांदी ये सिल्वर ही तो होता है। तो जो सिल्वर का जो प्रतीक है ना वो ए जी है, ए बनाएंगे कैपिटल में और जे बनाएंगे स्मॉल में। सोडियम का जो प्रतीक हो जाएगा वो हो जाएगा एन तो बनाएंगे बना कैपिटल में और ए बना देंगे छोटा बना देंगे। अब देखिए यहाँ जो है सल्फर है, सल्फर का जो प्रतीक होता है वो केवल एस हो जाएगा। ये लिखा हुआ है यूरेनियम, यूरेनियम का प्रतीक जो हो जाएगा वो यू हो जाएगा। ये है जिंक। अब देखिए जिंक का हम करेंगे तो जिंक में जेड तो बढ़ेगा कैपिटल में और एन बन जाएगा स्मॉल में। मरकरी, मरकरी का क्या हो जाएगा, मरकरी का एच बनेगा कैपिटल में और जी बनेगा स्मॉल में। अब ध्यान रखेंगे मरकरी का एक नाम और होता है जिसे पारा भी कहा जाता है, यानी कि मरकरी को मालूम करें प्रतीक या पारे का मालूम करें तो यहाँ जो है आपको एच जी ही लिखना होगा। अब यहाँ एंटी मनी की बात करते हैं, एंटी मनी में एस बना देंगे और स्मॉल में क्या कर देंगे बी बना देंगे। देखिए टंगस्टन की हम बात करते हैं तो टंगस्टन में क्या हो जाएगा, ये डब्लू बन जाएगा। देखिए ये नाम होगा एक बार और देख लेते हैं, ये एल्यूमिनियम, ऑर्गन, बेरियम, बोरान, ब्रोमीन, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन, गोल्ड, गोल्ड को जो है सोना भी कहा जाता है, हाइड्रोजन, आयोडीन, आयरन, सीसा, शीशे का एक नाम और लेड है, मैग्नीशियम, नियोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, सिलिकॉन, सिल्वर, सिल्वर को चांदी भी कहते हैं, प्रतीक हो जाएगा ए जी, ए कैपिटल में बनेगा और जी क्या बनेगा छोटे में बनेगा। सोडियम का एन है, एन कैपिटल में है, ए छोटा है। सल्फर, यूरेनियम, जिंक, मरकरी, मरकरी को पारा भी कहा जाता है, इसमें एच बड़ा बन जाएगा और जी जो है छोटे लेटर बन जाएगा। यहाँ एंटीमनी है, एंटीमनी में देखिए एस बना देंगे कैपिटल बना देंगे, बी जो है इसको बना देंगे। टंगस्टन, टंगस्टन में जो है डब्लू बना देंगे। इस तरह से क्या हो जाएंगे, ये जो है हमारे प्रतीक हो जाएंगे। इसको आप याद कर लेना क्योंकि ये जो है केमिस्ट्री में आपको आगे तक के लिए काम आएंगे। देखिए इधर लिखेंगे हम एक धन यानी प्लस संयोजकता, तो जितने भी ये तत्वों के नाम हैं इन सब पे प्लस का एक आवेश होगा। इधर दो धन यानी कि दो प्लस के चिन्ह होंगे, संयुक्ता हो जाएगी। जितने भी ये लिखे हुए हैं तत्व के नाम इन सब की जो संयुक्ता होगी वो दो होगी। यहाँ पे जितने भी हैं इन पे तीन हो जाएगी। देखिए अब ये देखेंगे संयुक्ता जो है कितनी कितनी है इस पर, यानी कि इधर एक हो जाएगी, इधर दो हो जाएगी, इधर जो है तीन हो जाएगी। तो यहाँ सोडियम को लिखेंगे, सोडियम को जहाँ एन है और यहाँ प्लस का एक चार्ज लगा देंगे। पोटेशियम का लिखेंगे के, यहाँ प्लस का एक चार्ज लगा देंगे। देखिए सिल्वर, सिल्वर का लिखेंगे ए जी, यहाँ प्लस का एक चार्ज लगा देंगे। कॉपर, अब देखिए यहाँ कॉपर फर्स्ट है, कॉपर फर्स्ट है तो यहाँ जो है सी यू लिखेंगे और प्लस का एक चार्ज लगा देंगे। देखिए जब कॉपर फर्स्ट आता है तो इसका नाम एक और होता है, उसे कहते हैं क्यू प्लस, यानी कि यहाँ मैं लिख देता हूँ क्यू प्लस। कॉपर फर्स्ट को जो है क्यू प्लस भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ H प्लस हो जाएगा। ये हैं अमोनियम, अमोनियम का हो जाएगा NH4 प्लस का लगाते हैं। यहाँ N भी कैपिटल में है, H भी कैपिटल में है और यहाँ नीचे जो है इसमें बेस में 4 बना देते हैं, NH4 हो जाएगा। अब देखिए इन पे जो संयुक्ता हो जाएगी वो दो होगी। ये हो जाएगा मैग्नीशियम, तो इसको लिखेंगे Mg प्लस के दो बना देंगे। यहाँ है कैल्शियम,
कैल्शियम को लिखेंगे सी ए, कैपिटल सी बनेगा, स्मॉल ए बनेगा, प्लस के 2 लगा देंगे। ऐसे यहाँ है कैपिटल एम बनेगा, स्मॉल जी बनेगा। अब देखिए जिंक, जिंक का हो जाएगा जेड और एन, जेड कैपिटल में बनेगा, एन बेस में बनेगा, तो यहाँ प्लस के 2 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ हो जाएगा आयरन सेकेंड लिखा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा एफ ई लिख के प्लस के 2 लिखेंगे। अब देखिए एफ जो है कैपिटल में है और ए जो है इसके बेस में है, तो आयरन सेकेंड को जो है फेरस भी कहा जाता है। ऐसे यहाँ कॉपर की बात करते हैं, देखिए यहाँ कॉपर फर्स्ट था और यहाँ कॉपर क्या है सेकंड है, तो यहाँ लिखेंगे Cu और प्लस के आ जाएगा 2। अब कॉपर सेकंड का एक नाम और है, जैसे यहाँ इसका नाम था क्यूपरस, ऐसे ही कॉपर सेकंड का एक नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूपरिक। अब आगे देखेंगे जिसपे प्लस के चार्ज जो है 3 होंगे। अब एल्यूमिनियम के लिखेंगे तो एल्यूमिनियम को कैपिटल ए बनाएंगे और इसके साथ में स्मॉल एल बना देंगे। अब इस पे जो प्लस के 3 चार्ज होते हैं, यानी कि इस पे प्लस के जो है 3 आवेश हो जाएंगे। ऐसे ही आयरन थर्ड की बात करते हैं तो यहाँ क्या है एफ ई लिखेंगे, एफ कैपिटल में लिखेंगे और ई स्मॉल में लिखेंगे। इस पर भी क्या हो जाएगा प्लस के 3 आवेश हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ जो है आयरन जो थर्ड है इसका एक नाम और हो जाएगा, इसको जो है फेरिक भी कहते हैं। यानी कि आयरन थर्ड होगा तो वहाँ क्या हो जाएगा फेरिक हो जाएगा, और आयरन सेकंड होगा तो वहाँ हो जाएगा फेरस हो जाएगा। देखिए इसको एक बार वो समझ लेंगे। सोडियम, सोडियम में एन कैपिटल में है और ए स्मॉल में प्लस का 1 आवेश हो जाएगा। पोटेशियम के के है, के के ऊपर प्लस का 1 आवेश हो जाएगा। यहाँ है सिल्वर, सिल्वर का कैपिटल में ए है, स्मॉल में जी है, प्लस का 1 आवेश है इस पर। कॉपर फर्स्ट, कॉपर फर्स्ट में कैपिटल में सी बना हुआ है, स्मॉल में यू है, प्लस का 1 आवेश है। हाइड्रोजन में कैपिटल में एच बना हुआ है, प्लस का 1 आवेश है। अमोनियम में एन भी कैपिटल का है, एच भी कैपिटल का है, नीचे 4 बना हुआ है, प्लस का 1 है। ऐसे यहाँ देखेंगे यहाँ जो है मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में एम कैपिटल बना हुआ है, जी स्मॉल में प्लस का 2 है। आगे है कैल्शियम, कैल्शियम में कैपिटल में सी बना हुआ है, इस पर प्लस के 2 चार्ज है। जिंक, जिंक में कैपिटल में एन बना हुआ है, जिंक में कैपिटल में जेड है और स्मॉल में एन बना हुआ है, तो यहाँ प्लस के 2 चार्ज है। आयरन पे सेकंड में, आयरन में कैपिटल में एफ बना हुआ है, स्मॉल में ई है, तो इस पर प्लस के 2 चार्ज है। कॉपर में कैपिटल में सी है, स्मॉल में यू है, तो प्लस के 2 चार्ज है। यानी कॉपर सेकंड को क्यूपरिक कहते हैं और कॉपर फर्स्ट को क्यूपरस भी कहते हैं। ऐसे आयरन सेकंड को फेरस भी कहते हैं और आयरन थर्ड को फेरिक भी कहा जाता है। अब देखिए एल्यूमिनियम को बात करेंगे, एल्यूमिनियम का एल है, प्लस के 3 आवेश है। आयरन पे जो है एफ ई, एफ कैपिटल में है, ई स्मॉल में, प्लस के 3 आवेश है। लेकिन यहाँ एल्यूमिनियम में भी ए तो कैपिटल में है और एल क्या है स्मॉल में, इस पे जो है प्लस के 3 आवेश है। एक ऋण संयोजकता, यानी कि इस पे जो माइनस का आवेश होगा, इन जितने भी यहाँ हैं इस पे माइनस का 1 आवेश रहेगा, इससे माइनस का 1 आवेश रहेगा, इस पे माइनस का 1 आवेश रहेगा और यहाँ माइनस के 2 आवेश रहेंगे, यहाँ माइनस के 3 आवेश रहेंगे। अब देखिए ये हाइड्राइड है, यानी कि इन लास्ट में देखेंगे तो यहाँ तक क्या है इड आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे इड है तो यह जो H होगा और H के ऊपर माइनस का 1 आवेश हो जाएगा। यहाँ क्लोराइड है तो यहाँ Cl बनाएंगे और Cl पे माइनस का 1 आवेश हो जाएगा। ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड लिखेंगे, Br लिखेंगे, कैपिटल B हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा, माइनस के 1 आवेश लगा देंगे। अब यहाँ हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्साइड में O भी बड़ा बनेगा और H भी बड़ा बनेगा, यहाँ माइनस का 1 आवेश हो चार्ज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ नाइट्रेट लिखेंगे, नाइट्रेट में N भी कैपिटल और O भी कैपिटल, यहाँ पे 3 आ जाएगा और माइनस का 1 चार्ज लगा देंगे। यहाँ आयोडाइड है, I लिखेंगे और माइनस का जो है 1 आवेश आ जाएगा। यहाँ है हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखिए इसका हो जाएगा HCO3। आप इसमें देखेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट में H भी बड़ा में, H भी कैपिटल है, C भी कैपिटल है, O भी कैपिटल है, बेस में इसके 3 लगा हुआ है, तो यहाँ भी क्या होगा माइनस का 1 आवेश आ जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है कार्बोनेट है, कार्बोनेट में क्या होता है, यह है कैपिटल CO बना देंगे, अभी कैपिटल में C है और कैपिटल में O है। अब इसके बेस में जो है 3 लगा देंगे, तो यहाँ जो है
इस तरह से क्या हो जाएगा, इसको बना देंगे। अब देखिए आगे हम देखेंगे, यहाँ है दो ऋण संयुक्ता वाले, यानी कि इसकी जो संयुक्ता हो जाएगी ना वो 2 हो जाएगी। देखिए ऑक्साइड के देखेंगे तो ऑक्साइड को कैपिटल O लिखेंगे और यहाँ 2 माइनस के आ जाएंगे। अब देखिए सल्फाइड को कैपिटल S लिखेंगे और माइनस के 2 आ जाएंगे। देखिए यहाँ है सल्फाइड। अब सल्फाइड जो है कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ है सल्फाइड और यहाँ क्या है, यहाँ जो है सल्फेट है। अब देखिए सल्फाइड में क्या होगा, S भी बड़ा बनेगा और O भी बड़ा बनेगा, यहाँ 3 आ जाएंगे और माइनस के 2। देखिए सल्फाइड में कैपिटल S है, कैपिटल O है और बेस में 3 है, माइनस के 2 हो जाएंगे। और ऐसे ही क्या है सल्फेट में कैपिटल S होगा, कैपिटल O होगा, बेस में 4 बना देंगे और यहाँ हो जाएगा माइनस के 2। अब देखिए यहाँ हम देखेंगे 3 ऋण संयोजकता। अब देखिए यहाँ पे नाइट्राइड है, नाइट्राइड में जो है N लिखेंगे, लेकिन यहाँ कितनी हो जाएगी संयुक्ता, इसकी 3 हो जाएगी। अब यहाँ जो है वो फास्फेट है, अब फास्फेट में क्या हो जाएगा, फास्फेट में PO4 आएगा, यानी कैपिटल में P आ जाएगा और कैपिटल में क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। इसकी जो संयुक्ता बनेगी वो बनेगी 3। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कार्बोनेट, इस पे जो है 2 आती है माइनस के, तो इसको हम यहीं लिख देते हैं 2 वाले कॉलम में, तो यहाँ हो जाएगा कार्बोनेट। कार्बोनेट में जो है देखिए कैपिटल C बनेगा और कैपिटल ही O बनेगा, बेस में 3 बना देंगे, यहाँ इसकी जो है 2 हो जाएगी, तो यहाँ से इसको क्या कर देते हैं, इसको यहाँ से जो है साफ कर देंगे। देखिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से जो है आपको वीडियो जो है इस चैनल पे जो है हमारे मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।